कुल मिलाकर सॉलिसिटर जनरल मुख्य तौर पर और वो याचिकाएं जो इस कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, उनकी दलीलें देखना होगा क्या अदालत के सामने रखी जाती हैं। इस बीच मेरे साथ यहां स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजिर खान साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, सैयद जवाद है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ अभिषेक राय जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत स्वागत आप सभी का। अभिषेक सर, मैं आपसे शुरुआत करने जा रही हूं। जिस तरीके से ये पूरा मामला, जो याचिकाएं इस कानून के विरोध में पहुंची, फंडामेंटल राइट्स का हनन, मौलिक अधिकार जो संविधान देता है उसका हनन, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल कोई आदेश निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन एक संकेत और संदेश क्या निकल कर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और जिस तरीके के सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए कल? देखिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस था, क्वेरीज थी, चीजों को जानने की कोशिश थी। कोई भी ऐसा ग्राउंड लॉ में है ही नहीं कि इसको किसी भी तरह का इंटरिम स्टे दिया जाए। जो 3 बातें आई हैं, कोई भी किसी को भी कोई इररिपेयरेबल हार्म या डैमेज नहीं हो रहा है। जब तक इररिपेयरेबल हार्म या डैमेज नहीं होता है, तब तक इंटरिम स्टे देने की गुंजाइश ही नहीं है। अब सवाल यह है, कोई 2-4 ऑब्जर्वेशंस और आए कि यहाँ दंगे हो रहे हैं वगैरह वगैरह, उन चीज़ों का कानून के अंदर उन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट डील करे। आज की तारीख में 3 की 3 जो चीज़ें उठकर आई जिस पर इंटरिम स्टे की बात हो रही थी, तीनों चीज़ों में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई हानि नहीं हो जाएगी जो कि उसे वापस रिस्टोर न किया जा सके। अगर ये हालात नहीं है तो इंटरिम स्टे की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ने समय मांगा है, सरकार तो मतलब आपकी नजर में आज जब सुनवाई होगी तो अदालत में यही दलीलें सत्ता पक्ष सरकार की तरफ से रखी जाएंगी और किसी तरीके का कोई अंतरिम राहत या इंटरिम किसी तरीके की कोई स्टे नहीं लगने वाली, नहीं लगनी चाहिए। किसी भी तरीके से नहीं लगनी चाहिए, कानूनी तरीके से तो नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मोहम्मद जवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बिल्कुल और उम्मीद और तवक्को हम लोग ये करते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे देगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल राइट्स चाहे आर्टिकल 26 हो गया, 25 हो गया, 29 हो गया, 30 का बिल्कुल खुले तौर पे एक तरीके से वायलेशन है। नहीं, और वो तो देखिए अब सुनवाई होगी ना, वो तो तय किया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंटरिम स्टे भी इसलिए नहीं लग सकती है क्योंकि ऐसा नहीं है किसी भी प्रावधान से अगर कानून अमल में आता है और जब तक सुनवाई चलती है तो कोई इररिपेयरेबल हार्म हो जाए, वो ये कह रहे हैं। मैं दूसरी चीज, जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देख रहा था कि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी मस्जिद 628 या 29 ईस्वी के अंदर केरल के अंदर चिरामिल मस्जिद लगभग 1450 साल के आसपास की पुरानी प्रॉफिट के दौर में, अगर उसको उठा करके देखेंगे ऐतिहासिक तौर पे, तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली मस्जिद बनाई गई कहाँ? केरल के अंदर। उसका ऐतिहासिक प्रमाण और सत्य कहाँ से लेकर के आ पाएंगे? 1450 साल पहले। आप तो 1450 साल पहले चले गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 300 साल पहले की बात वहां पर कल हुई है कि साहब अंग्रेज आए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड 1450 साल पहले हिंदुस्तान की पहली मस्जिद के बने हो, वो रिकॉर्ड कहाँ से लेकर के आएंगे? आप मुझको बताइए। अगर यही नजीरे देखना है कि इतिहास की बुनियाद पर आज आप उसका आकलन करने बैठेंगे तो फिर हम बहुत दूर निकल जाएंगे, फिर बौद्ध मठों तक हम लोग निकल जाएंगे, फिर बहुत सी ऐसी चीजें निकल करके हिंदुस्तान में सामने आने लगेंगी जिससे पूरे देश का ताना बाना जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो ऐतिहासिक सत्य है, जो वक्फ बाय यूजर जिसके हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब 1450 साल का इतिहास को आप नकार दे रहे हैं और वो आज भी उसकी आइडेंटिटी मौजूद है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या इतिहास जो है इस वक्त तथ्यों को मोहताज हो गया है? साजिद रशीदी साहब, ये सबसे बड़ा पेच इस मामले में जिसको लेकर कल अदालत में भी चर्चा हुई है। नहीं, देखिए, बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। दरअसल वक्फ क्या है इसको ही नहीं आदमी समझ पा रहा है। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वक्फ को देखते हैं तो सबसे पहला जो वक्फ किया गया हज़रत उस्मान की तरफ से एक बाग, एक कुआं वक्फ किया गया, और उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए यूज़ में नहीं आ सकता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम बड़ा मन करके ये कहें कि भाई ये जो सरकारी ज़मीनें हैं, ये जो वक्फ की ज़मीनें आज भी सरकार के पास हैं, मुसलमान के पास तो है नहीं, ये इन लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमान के पास नहीं है। जब तक ये सरकार के पास है तो सरकार के ही अमल दखल में रहेगी, सरकार ही इसका इस्तेमाल करेगी।
वो मुसलमान के भले के लिए करे ना करे, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सरकार के सकते, पास क्योंकि नहीं, सरकार केयर टेकर सर 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 नहीं, सरकार के पास नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं, सरकार के देखिए, पास जो कब्जा करी सुन हुई लीजिए, सरकार सुन ने लीजिए, एक मिनट उसी के सुन ऊपर लीजिए। ऑब्जेक्शन है। सर सुन लीजिए, ये देखिए ये लिस्ट है मेरे पास। हाँ, ये तो इसमें सरकारी लिखा है बहुत लिस्ट से ऑफ ऑफिसेस कब्जा है, वो लेकिन लीज पर है। इंक्रोचमेंट बाय सॉरी ये तो इंक्रोचमेंट है ना, आप तो खुद ही कह रहे हो कि सरकार ने लीज कब्जा पर कर है। रखा है। इंक्रोचमेंट सरकार ने कर वही रखा बता है। रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। सरकार के पास थी इसीलिए डीडी ने ले ली, हाँ। सरकार के पास थी इसीलिए एमसीडी ने ले ली, सरकार के पास थी इसीलिए नहीं। एनडीएमसी ने ले ली, नहीं, एक सेकंड, सरकार के प्लीज पास रुकिए। थी इसीलिए रेलवे सर ने ले मुझे ली। मेरी बात सुनिए, आप कहां से कहां चले गए? यहाँ चर्चा क्या हो रही है? जी। कल आपने सुनवाई देखी क्या हुई अदालत जी। में? कल अदालत में आपको पता है कि वो जो वक्फ बाय यूज है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, ये कानून में है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक राइडर है कि साहब अगर डीड नहीं है तो फिर वो डी नोटिफाई हो सकती है। इसको लेकर पूरा का पूरा मसला है, आप समझ रहे हैं इसको? बिल्कुल समझ रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल इससे समझ फिर आपको लगता है कि कोई खतरा है या नहीं? अब 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, वो तो 1450 साल पुराना लिया है कि उसकी डीड रजिस्ट्रेशन कहां से दिखा दोगे? देखिए मेरे पास ये वक्फ का अमेंडमेंट भी है अभी। हाँ। इसमें कहीं मस्जिद का जिक्र नहीं है, किसी भी मस्जिद का जिक्र नहीं है। तो वक्फ तो कि हो उसको मतलब सरकार ना- लेने जा रही मतलब है, आप लोगों को 1450 एक साल सरकार पहले लेने वो जा रही मस्जिद है। वक्फ है, आपको पता है चीरा मिल मस्जिद। सरकार लेने जा रही है किसी मस्जिद को, इसमें नहीं, कोई एक जिक्र नहीं सेकंड, है। नहीं, एक 1450 साल सर, पहले वो सर, मस्जिद सर, वक्फ करी प्लीज, हुई प्लीज, है प्लीज, और एक आज सेकंड, भी एक मस्जिद सेकंड, उसका एक ऐतिहासिक सेकंड। प्रमाण मुझे मौजूद है, लगता है यहाँ सत्य पर मौजूद है। सनसनी ना फैलाएं, जरा समझ के साथ यहाँ पर बात करें। यहाँ मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, ये गोलमोल बात करके जलेबी बनाकर हम किसको कंफ्यूज कर रहे हैं? दर्शक को भी समझ आना चाहिए ना हम यहाँ पर चर्चा क्या कर रहे हैं, इतना गंभीर मुद्दा है। हाजिर खान साहब वो कह रहे हैं कि साहब डर की कोई बात ही नहीं है, ये जबरदस्ती का डर है। क्यों कर देगी सरकार डी नोटिफाई? सरकार क्यों करेगी डी नोटिफाई? देखिए मैडम, कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये वक्फ कोर्ट का मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल किए, ठीक है, जिसमें तुषार मुआवजा ऐसे जैसे छठी क्लास का बच्चा होता है ना, ऐसी बातें कर रही थी। उसने ये कहा कि आपने जो वक्फ कानून बनाया है उसमें जो 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में जो मस्जिदें या कब्रिस्तान दिए गए उस जमाने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। 1925 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने से शुरू हुआ है। आप कैसे कर सकते हैं वो बात, जो वक्फ ऑफ यूज़र जो है उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हमारी चीज़, हमारा कब्रिस्तान, हमारी मस्जिद, हमारी दरगाह, हमारा चर्च, हमारी चीज़ है, उसको सरकार को कौन से अधिकार दिए? सर, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या नहीं कि वोट का आप हमारे ऊपर वो करो, एहसान करो। हिंदुस्तान की सरकार जो भी कदम कर रही है, उठा रही है अब तक पिछले 14 साल से, 11 साल से, जो 2014 से आई है, वो हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करने के काम है। हम ये कह रहे हैं 8 लाख प्रॉपर्टियां हैं जिसमें 4 लाख का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सरकार का एक सूत्रीय प्रोग्राम है। नहीं सर, अब ये तो आप राजनीतिक बात करने लगे एक ना, मिनट में कि बता दूं, सरकार जो भी कार्यक्रम चला रही है 2013 वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए। अब सरकार की तरफ से जो योजनाएं गिनाई जाती हैं सर, उन योजनाओं में सबसे बड़े लाभार्थी अगर कोई एक समुदाय है तो वो तो मुसलमान ही निकल कर आते हैं मैडम, सर। एक मिनट। फिर आप लोग 2013 जनरलाइज स्टेटमेंट्स यहाँ पर बैठकर देने लगते हैं सर। इसी से सवाल उठता है कि क्या आप लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? आप लोग देख खुद नहीं सुप्रीम कोर्ट की रहे, टीवी तरफ वाले से कहा नहीं देख गया। रहे मैडम। 2013 में राजीव गांधी ने जो एक किसानों का उधर नोएडा में बट्टा पार्सल को उसे फाड़ दिया था, उसमें जो कानून बनाया गया था 2013 में, उसे तरमीम करके 2015 में ये कर दिया कि जमीन किसी की भी ले सकते हैं और जो अधिकारी लेगा कहाँ उसको सर सजा राहुल भी गांधी नहीं की तारीफों में आप यहाँ पर मैं कसीदे तारीफ पढ़ नहीं रहे हैं कर- बैठकर बात सर, ये यहाँ है पर कि मुद्दा वक्फ वक्फ प्रॉपर्टी का है। हमारी है, हाँ। हमारी थी, हाँ। हमारी रहेगी। है। सरकार को उसमें अच्छा करना है तो सरकार को ये चाहिए नहीं कि नहीं, ऐसा- अच्छा करना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है ये। मैं सुप्रीम बता कोर्ट दूं के सामने दर्शकों तो को, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने के कहा है कि वकील जो है इसमें कुछ जवाब बहुत ही नहीं कुछ दे पा रहे। अच्छा भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, ये ऑब्जर्वेशन भी सामने निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है, आज फिर दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी और ऐसे में